हेलो दोस्तों। जावा में कोडिंग करते समय क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि किसी मैप से कीज और वैल्यूज दोनों को एक साथ सबसे अच्छे तरीके से कैसे निकाला जाए? देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आज हम इसी गुत्थी को स्टेप बाय स्टेप सुलझाने वाले हैं। तो ये है हमारी आज की पहेली। मान लीजिए अपने पास की वैल्यू पेयर्स से भरा एक मैप है। हमें दोनों चाहिए, की भी और वैल्यू भी। पर ये काम बिना परफॉर्मेंस को गिराए सबसे एफिशिएंट तरीके से कैसे करें? चलिए पता लगाते हैं। और ये देखिए, ये है वो कोड स्निपेट जो अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। पहली नज़र में ये थोड़ा अजीब और मुश्किल लग सकता है ना? पर घबराने की कोई बात नहीं है। हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझेंगे और आप देखेंगे कि ये असल में कितना सिंपल है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम उस कोड की चीर-फाड़ करें, ये ज़रूरी है कि हम जावा मैप के बिल्कुल बेसिक्स को समझ लें। चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो मैप आखिर है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक डिक्शनरी। जी हाँ, एक डिजिटल डिक्शनरी। जैसे डिक्शनरी में हर शब्द की एक परिभाषा होती है, ठीक वैसे ही मैप में हर की एक वैल्यू होती है और हर की यूनिक होती है। डेटा को ऑर्गेनाइज करने का ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। यहाँ एप्पल्स, ऑरेंजेस और बनानाज हमारी कीज हैं और 10, 5 और 12 उनकी वैल्यूज। सिंपल है ना? हर फ्रूट का नाम यूनिक है और उसकी एक क्वांटिटी है। अब आते हैं हमारे कोड के पहले और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, डॉट एंट्री सेट मेथड। ये समझिए कि मैप के खजाने को खोलने की पहली चाबी यही है। तो सवाल ये है कि इन सारे की वैल्यू पेयर्स को एक साथ एक जगह कैसे लाया जाए ताकि हम उन पर आसानी से लूप चला सकें। यहीं पर डॉट एंट्री सेट हमारी मदद करता है। डॉट एंट्री सेट मेथड हमें मैप की सारी एंट्रीज का एक सेट व्यू देता है। अब यहाँ व्यू शब्द बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि ये मेमोरी में कोई नई कॉपी नहीं बना रहा है। ये बस ओरिजिनल मैप को देखने का एक रास्ता है। इससे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, खासकर जब मैप बहुत बड़ा हो। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना होता है। अगर आप इस व्यू पर लूप चलाते हुए मैप को बदल देते हैं तो आपको एक कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन मिल सकती है। तो जब हम अपने फ्रूट्स वाले मैप पर डॉट एंट्री सेट चलाते हैं तो हमें असल में ये मिलता है, सारे के सारे पेयर्स का एक कलेक्शन जो लूप में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए अब कोड के अगले टुकड़े को समझते हैं, मैप डॉट एंट्री। ये क्या चीज़ है भाई? मैप डॉट एंट्री असल में बस एक फैंसी नाम है मैप के अंदर के एक सिंगल की वैल्यू पेयर के लिए। मतलब एप्पल्स इक्वल्स टू 10 ये एक मैप डॉट एंट्री है, ऑरेंजेस इक्वल्स टू 5 ये दूसरा मैप डॉट एंट्री है और इसी तरह आगे भी। और मैप डॉट एंट्री का असली फायदा ये है कि ये हमें दो बहुत काम के मेथड्स देता है, की गेट और वैल्यू गेट। इनके नाम से ही साफ है, एक से की मिलती है और दूसरे से वैल्यू। ठीक है, तो अब तक हमने सारे अलग अलग पुर्जे देख लिए हैं। अब टाइम है इन सबको जोड़ने का और देखने का कि ये लूप असल में काम कैसे करता है। तो देखिए होता क्या है। सबसे पहले डॉट एंट्री सेट हमें सारी एंट्रीज का एक सेट देता है। फिर हमारा फॉर ईच लूप एक एक करके हर मैप डॉट एंट्री को उठाता है और उसे एंट्री नाम के एक टेम्परेरी वेरिएबल में डाल देता है। फिर लूप के अंदर हम उसी एंट्री वेरिएबल पे डॉट गेट की और डॉट गेट वैल्यू चलाकर दोनों चीजें निकाल लेते हैं। सिंपल, क्लीन और बहुत असरदार। पर सवाल ये उठता है कि हम यही तरीका क्यों इस्तेमाल करें? और भी तो तरीके हैं मैप पर लूप चलाने के। तो चलिए देखते हैं कि परफॉर्मेंस और कोड की सफाई के मामले में ये तरीका क्यों बेस्ट है। यहाँ परफॉर्मेंस का खेल समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम डॉट एंट्री सेट इस्तेमाल करते हैं तो एक ही बार में हमें की और वैल्यू दोनों मिल जाते हैं एक ही ऑपरेशन में। लेकिन अगर हम दूसरा तरीका यानी डॉट की सेट इस्तेमाल करते हैं तो पहले हम सारी कीज पर लूप चलाते हैं, फिर हर की के लिए हमें वैल्यू निकालने के लिए मैप डॉट गेट की को कॉल करना पड़ता है। ये गेट कॉल एक एक्स्ट्रा सर्च ऑपरेशन है। छोटे मोटे मैप्स में शायद फर्क पता ना चले, पर सोचिए अगर मैप में लाखों एंट्रीज हों, ये छोटे छोटे एक्स्ट्रा ऑपरेशंस मिलकर आपके प्रोग्राम को काफ़ी स्लो कर सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी बात है, वो है ऑर्डर। मतलब जिस क्रम में एंट्रीज लूप में आएंगी। अगर आप एक नॉर्मल हैश मैप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं होती, वो लगभग रैंडम हो सकता है। लेकिन अगर आपको एंट्रीज उसी क्रम में चाहिए जिस क्रम में आपने उन्हें मैप में डाला था, तो आपको लिंक्ड हैश मैप इस्तेमाल करना होगा। ये अपने अंदर एक लिंक्ड लिस्ट मेंटेन करता है जिससे इंसर्शन ऑर्डर बना रहता है।
तो प्रोजेक्ट की ज़रूरत के हिसाब से सही मैप चुनना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। मेन बातें जो याद रखनी है वो ये हैं। मैप में की वैल्यू पेयर्स होते हैं। डॉट एंट्री सेट हमें इन सारे पेयर्स का एक एफिशिएंट व्यू देता है। मैप डॉट एंट्री एक सिंगल पेयर को कहते हैं और इस पर फॉर ईच लूप चलाना की और वैल्यू दोनों को एक साथ निकालने का सबसे बेस्ट और सबसे तेज तरीका है। और हाँ, ऑर्डर का ध्यान रखते हुए सही मैप इम्प्लीमेंटेशन चुनना ना भूलें। तो उम्मीद है कि अब जावा मैप्स पर लूप चलाना बिल्कुल साफ हो गया होगा। डॉट एंट्री सेट का तरीका न सिर्फ एफिशिएंट है बल्कि कोड को पढ़ने में भी आसान बनाता है। तो अब अगला सवाल ये है, इस नई समझ का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? हो सकता है अपने अगले प्रोजेक्ट में, कुछ डेटा को बेहतर तरीके से प्रोसेस करने में, या किसी मौजूदा कोड की परफॉर्मेंस सुधारने में। संभावनाएं तो बहुत हैं, तो सीखते रहिए और कोड करते रहिए।